इसने भी कहा कि हमें डर है कि पहली पत्नी उनकी सौरभ की, जो कि इनके पति हैं, उनकी हत्या करा सकती हैं। बाद में उसे सुसाइड दिखा देंगे। मैं बता रही हूँ, उन्होंने मेरे को एसीबी मैम के पास जब काउंसलिंग के लिए बुलाया, उसी टाइम पे उन्होंने मेरे को संकेत दे दिया है जे या तुम तो जानती हो, मेरे को सोना बुलाती है, जे सोना तुम तो जानती हो जे मेरे साथ क्या हो रही है घर में, तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, क्योंकि वो बांग्लादेश जाके रचना शर्मा ने मेरे बच्चा को, मेरे को मारने का कोशिश किया। उस टाइम पे मेरे पति ने विरोध किया जे तूने ऐसा क्यों किया है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पत्नियों ने, धर्म पत्नियों ने, वाइफ ने, शरीक हयात ने अपने पतियों की, अपने दोस्तों, यारों, मित्रों, परिवार वालों, मायके वालों, रिश्तेदारों की हत्या सिर्फ संपत्ति के लिए करा दी, प्रॉपर्टी के लिए करा दी। तो तब उन्होंने क्या बताया, 2 दिन के बच्चे के लिए तेरे को इतने पड़ी है, 22 साल का बच्चे के लिए नहीं पड़ी है, और तेरे को भी मार दूंगी, उस लड़की को भी मार दूंगी, इस बच्चे को भी मार दूंगी। ऐसा उन्होंने धमकी तो दिया। टाइम पे मेरा हस्बैंड ने, उधर जाके आप CCTV फुटेज भी चेक कर सकती है, हस्बैंड ने मेरे बाजू में बैठ के, जैसे सारा मैं बैठ के बात कर रही हूँ ना, उसी ऐसे ही बैठ के उन्होंने मेरे को बोल रही है जे रचना शर्मा और बच्चा मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर कर रही है, घर में मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रही है, तुम समझ जाओ ये बात, मेरे को ऐसा उन्होंने बोला है। सर, सोनिया के मामले में अभी जो सोनिया ने एक आरोप लगाया है सौरभ कांत तिवारी की पहली पत्नी पर, उसको किस तरीके से आप लोगों ने सामने पेश किया? क्योंकि ऐसे आप लोग कैसे किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि पहली पत्नी अपने पति का मर्डर कर सकती है? ये बहुत ही दुखद और बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मामला नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, आपको पता, आप सबने कवर किया, पहुंचा हुआ है वहाँ। अब बात वहाँ जो उन्होंने पूछा क्या क्या आपकी रिलीफ हैं, क्या क्या मेंटेनेंस है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या किसकी क्या है, उनका इनकम एफिडेविट, इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ आजकल महिलाओं के केसों में होती हैं। सब चीज़ें पूछी जाती कि आपका क्या है स्तर, उनका स्तर क्या है। तो इस बात के बाद इसे ऐसा लगा कि ये मामला, तो फिर इसका मतलब डर है। इसने भी कहा कि हमें डर है कि पहली पत्नी उनकी सौरभ की, जो कि इनके पति हैं, उनकी हत्या करा सकती हैं। बाद में उसे सुसाइड दिखा देंगे, इस तरह से ऐसे दिखा देंगे, ये घटना हो सकती है। और ये पहली बार ऐसा आरोप नहीं है इस देश में, मुझे बांग्लादेश की नहीं पता ज़्यादा, लेकिन इस देश में हमने भी वो केस देखे हैं जिनमें पत्नियों ने, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पत्नियों ने, धर्म पत्नियों ने, वाइफ ने, शरीक हयात ने अपने पतियों की, अपने दोस्तों, यारों, मित्रों, परिवार वालों, मायके वालों, रिश्तेदारों की हत्या सिर्फ संपत्ति के लिए करा दी, प्रॉपर्टी के लिए करा दी। हमारे देश के बड़े राजनीतिज्ञ रहे, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, उनके दत्तक पुत्र का केस ज्वलंत है दिल्ली में, जो हुआ, जिसमें हुआ मात्र 1 करोड़ की FDR थी, सिर्फ, बहुत बड़ी चीज नहीं थी महानगर के लिए, लेकिन हत्या हुई और वो मामला चल रहा है। तो बाद में कोई बात हो, इससे पहले हमने, ये तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमारी, वैसे तो अपोजिट पार्टी है, वैसे तो पति पत्नी हैं, इस बच्चे के पिता हैं, लेकिन वैसे तो अपोजिट पार्टी हैं, हम उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षा मिले, उन्हें संरक्षण मिले, जिससे कोई ऐसी घटना ना हो पाए। सर, क्या तिवारी जी की तरफ से अपनी जान को खतरा बताया गया, जो कि आप विरोधी हैं, अगेंस्ट हैं, तब भी आप जो है सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? उनकी तरफ से कोई भी, उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया जो है इस मामले पर नहीं आई। फोन पे इनसे बात होती थी, फोन पे लगातार बात होती थी, उसको ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसके बाद ही का, नहीं तो मैटर तो चल रहा था इतने दिन से कोई बात क्यों नहीं हुई? जब हुई है तो इसका पीछे यही कारण है कि इसे एहसास हुआ, ये बात लगी इसे। तिवारी जी ने क्या कारण है कि वो अपना मुंह से, अपनी जुबान से नहीं बोल पा रहे हैं कैमरे पर आकर, मीडिया के सामने आकर के मेरी जान को खतरा है, और वो भी पहली पत्नी से, जिनके साथ जो है उन्होंने आधा जीवन जो है व्यतीत कर दिया?
आधा नहीं, Allegations उन्होंने क्या कह रहे हैं इसके सर? मैं बता रही हूँ, उन्होंने मेरे को एसीबी मैम के पास जब काउंसलिंग के लिए बुलाया, उसी टाइम पे उन्होंने मेरे को संकेत दे दिया है जे या तुम तो जानती हो, मेरे को सोना बुलाती है, जे सोना तुम तो जानती हो जे मेरे साथ क्या हो रही है घर में, तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, क्योंकि वो बांग्लादेश जाके रचना शर्मा ने मेरे बच्चा को मेरे को मारने का कोशिश किया। उस टाइम पे मेरे पति ने विरोध किया जे तूने ऐसा क्यों किया है, तो तब उन्होंने क्या बताया, 2 दिन के बच्चे के लिए तेरे को इतने पड़ी है, 22 साल का बच्चे के लिए नहीं पड़ी है, और तेरे को भी मार दूंगी, उस लड़की को भी मार दूंगी, इस बच्चे को भी मार दूंगी। ऐसा उन्होंने धमकी तो दिया पहले ही। इसके बाद इंडिया आने के बाद जब मेरे एसीबी मैम के उधर उन्होंने काउंसलिंग किया करने के लिए बुलाया, उसी टाइम पे मेरा हस्बैंड ने उधर जाके, आप सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकती है, हस्बैंड ने मेरे बाजू में बैठ के, जैसे सारा मैं बैठ के बात कर रही हूँ, उसी ऐसे ही बैठ के उन्होंने मेरे को बोल रही है जे रचना शर्मा और बच्चा मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर कर रही है, घर में मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रही है, तुम समझ जाओ ये बात, मेरे को ऐसा उन्होंने बोला है। इसीलिए ही मेरे को, और जब वो फ़ोन करती है, छुपा के फ़ोन करती है, छुपकने का आवाज़ और ऐसा आवाज़ तो आप शायद पहचान लेगी, तो उन्होंने मेरे को छुपा के फ़ोन करती है, तब भी मेरे को जब भी कोई आ जाती है फ़ोन काट देती है, कुछ मतलब बोलना चाहती है, इसीलिए मैंने सर से ये बात शेयर किया था, सर ऐसा ऐसा मैटर है, तो अब तो उनका जान का भी खतरा है, तो क्या कर सकते, तो इसीलिए ही ये आरोप लगाया। ठीक है, एपी सिंह सर, क्या जो है अब आप जो है ये केस को सोनिया वर्सेस तिवारी न देखकर सोनिया विद तिवारी वर्सेस रचना लेकर जा रहे हैं? सोनिया तो है ही सोनिया, अब वर्सेस तिवारी जी हों, सौरभ जी हों, रचना जी हों, कोई आ जाए, हमारा तो मकसद एकमात्र है। जैसे अर्जुन का निशाना सिर्फ एक लक्ष्य की तरफ था, मेरा लक्ष्य सिर्फ है, वो लक्ष्य सौरभ का भी होना चाहिए, उनकी पत्नी का भी पहली होना चाहिए, और इनका भी होना चाहिए कि सौरभ के बच्चे जो कि 1 साल 4 महीने का आपके सामने घूम रहा है, और सौरभ की पत्नी जो कि सोनिया अख्तर हैं, शरीके हयात हैं, वाइफ हैं, धर्म पत्नी हैं, उनके अधिकार मिले, उसको न्याय मिले, उसके लिए कानूनी कार्रवाई हो, और उसके लिए हम सुरक्षा की भी हमने मांग की है। अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में मैटर है, आगे जो भी प्रोसीडिंग होगी देन वी विल फर्दर प्रोसीड, आगे करेंगे। खतरा था तभी बोला, वैसे नहीं बोला जाता, और हुआ है, घटनाएं हुई हैं, हम बाद वाले नहीं हैं कि घटना के बाद में बोले, हम पहले से अलर्ट रहते हैं, और अलर्टनेस है, और उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। बाद में तो सुसाइड बता दो, ये बता दो, डिप्रेशन बता दो, ये कर लिया, वो कर लिया, ये खा लिया, ये पी लिया, ये रोज कहानियां हम सुनते हैं केसों में। मैं वैसे नहीं होना चाहता। जिसकी जिंदगी का खतरा है वो क्यों नहीं सामने आ रहा है, वो क्यों नहीं कह रहा है मेरी जिंदगी को खतरा? वो कह रहा है ना, इनसे कह रहा है, कहा है इनसे, तभी तो कहा है। लेकिन साक्षी क्या है? साक्षी इनसे बात होती है, साक्षी फोन है। देखिए, जो पुलिस है इसका वेरीफाई करेगी, इसके, और रचना शर्मा कैसा है, क्या है, उनको 22 साल का संसार छोड़ के एक आदमी ने दूसरी शादी कर लिया, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती है, और वो ज़बरदस्ती उसको पकड़ के रखा है, वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानती है। उनका 22 साल का, उन्होंने जो बोलती है ना, 22 साल का संसार छोड़ के उन्होंने तो मुस्लिम धर्म अपना के मेरे को शादी किया है। आप बताइए उनका 22 साल का संसार का क्या वैल्यू है? तो उन्होंने वो सब कुछ पता होने के बाद भी उनको उन्होंने कैद करके रखा है, उनको ज़बरदस्ती रखा है। अब उसका जान का भी खतरा है, इसका पुलिस अच्छा से जांच करना चाहिए। रचना शर्मा क्या है, क्या करना चाहती है, क्या मकसद है, सब कुछ सामने आ जाएगी, पूरा दुनिया के सामने आ जाएगी। तो ये सुरक्षा की जो मांग की गई है, तो सोनिया और हमने इसीलिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ, कमिश्नर ऑफ पुलिस क्योंकि दिल्ली में रहती है ये, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश के आदरणीय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी और डीसीपी ग्रेटर नोएडा से की है। उसमें हमने उनको मूव किया एप्लीकेशन, जिस आधार पर इनके पति की सुरक्षा हो सके। बहुत मामले ऐसे हैं, और पुलिस ने इसको अप्रिशिएट भी किया है। पुलिस ने जो पहुंचने के बाद बात की कि नहीं आपने ठीक किया। बाद में हाई प्रोफाइल हाईलाइटेड मैटर में ऐसा हो जाता है संपत्ति के लिए, कहीं ना कहीं तो उनमें है
कहीं ना कहीं तो जब वहाँ 4 बार रही हैं वो बांग्लादेश में, तो कहीं ना कहीं तो देखा ही है, घूमे हैं फिरे हैं। जब ये मई 2023 में ताजमहल आगरा देखने घुमाया, इंडिया गेट, लाल किला, चांदनी चौक, दरगाह, सब जगह घुमाया तो कहीं ना कहीं तो प्यार था। बच्चे का जन्म, इतने फोटोग्राफ और सब कुछ, शादी, निकाह, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ, यहाँ बुलाना, यहाँ आना, भेजना, कराना, यहाँ बच्चे की डिलीवरी के लिए वीज़ा अप्लाई करना, ये सब प्यार तो था। अब प्यार में कोई ना कोई बाधा भी है, वो बाधा प्यार में रहे, प्रॉपर्टी में रहे, कोर्ट में रहे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में रहे, लेकिन जीवन और मौत के बीच में ना आ जाए। वो जीवन रहेगा तो सब समस्याओं का समाधान है, लेकिन इस देश में एक नहीं, दर्जनों नहीं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, सैकड़ों नहीं, इस पूरे देश में 100 हजारों केस हर प्रदेश में पेंडिंग है, जिनमें पत्नियों ने पतियों की हत्या करा दी। ये भी केस है, पतियों ने पत्नी की हत्या कर दी, मैं ये नहीं कह रहा, ये भी हैं, लेकिन ये भी प्रॉपर्टी के लिए ऐसे हुए हैं। तो ऐसा ना हो, उनका तो बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब हायर एजुकेशन और सर्विस की बात आएगी। अभी इसका बच्चा तो चलना सीखा है, उसे उंगली पढ़ के चलाने की ज़रूरत है और बड़ा करने की ज़रूरत है।